Lesson 2. The Holy Ganga. Holy means पवित्र. पवित्र गंगा. The Ganga is our national river. गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है. National river means राष्ट्रीय नदी. It is one of the world heritages. ये विश्व धरोहरों में से एक है. World means विश्व या संसार and heritages means धरोहर. The Ganga is the lifeline of India and one of the most important rivers of our country. गंगा भारत की जीवन रेखा है. Lifeline means जीवन रेखा and one of the most important rivers of our country. और हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है. It is considered sacred and worshipped as goddess गंगा. इसको पवित्र माना जाता है और देवी गंगा के रूप में पूजा जाता है. Sacred means पवित्र, considered means माना जाता है. The Ganga begins its journey from गोमुख. गंगा अपनी यात्रा गोमुख से शुरू करती है. Journey means यात्रा. Begins means शुरू करती है. गोमुख is a cave made of ice in the Himalayas. गोमुख हिमालय में बर्फ की बनी हुई एक गुफा है. Cave means गुफा, ice means बर्फ. The ice melts, बर्फ पिघलती है and the water flows out as a tiny stream. और पानी एक छोटी धारा के रूप में बाहर बहता है. Tiny means छोटी, stream means धार या धारा. As the Ganga flows down the mountains, more and more little streams join her. जैसे जैसे गंगा माउंटेन्स यानी पर्वत से नीचे आती है, नीचे बहती है, बहुत सारी लिटिल स्ट्रीम्स, छोटी छोटी धाराएं जॉइन हर, उसमें मिल जाती हैं. Thus the गंगा becomes bigger and bigger. और इस तरह से गंगा और बड़ी हो जाती है. It flows down the mountains very fast. ये पहाड़ों से बहुत फास्ट मीन्स तेज़ी से नीचे बहती है. It becomes wider and wider as it reaches the plains. और जैसे ही ये मैदानी भाग में पहुंचती है, ये और चौड़ी हो जाती है. It reaches the plains at हरिद्वार. प्लेन्स में यानी मैदानी भाग में सबसे पहले ये हरिद्वार में पहुंचती है. In the plains, it flows through many villages and towns of India. मैदानी भाग में ये भारत के बहुत सारे गांव और कस्बों से होकर बहती है. On both the sides of the river Ganga, there are green fields. रिवर गंगा के, गंगा नदी के both the sides, दोनों किनारों पर there are green fields, हरे भरे मैदान हैं. Many big rivers join the Ganga in the plains. बहुत सारी बड़ी बड़ी नदियाँ मैदानी भाग में गंगा में मिलती हैं. The Yamuna and the Saraswati meet the Ganga at इलाहाबाद. यमुना और सरस्वती नदी इलाहाबाद में गंगा में मिलती हैं. This meeting place of the three rivers is called त्रिवेणी संगम. तीन नदियों के मिलने का ये स्थान त्रिवेणी संगम कहलाता है. This place is very holy. Holy means पवित्र. ये स्थान बहुत पवित्र है. It is called तीर्थराज प्रयाग. इसको तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है. कुंभ मेला एट प्रयाग हैज़ गेन्ड इंटरनेशनल फेम as the world's largest religious gathering of people. प्रयाग के कुंभ मेले को विश्व के सबसे बड़ी धार्मिक भीड़ के रूप में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है. Many Hindus believe that taking a holy dip in the Ganga can purify a person's soul of all past sins. बहुत सारे हिंदू लोग बिलीव करते हैं, बिलीव मीन्स विश्वास करते हैं, दैट टेकिंग अ होली डिप इन द गंगा, डिप मीन्स डुबकी, होली मीन्स पवित्र, कि गंगा में पवित्र डुबकी लगाकर एक व्यक्ति की सोल मीन्स आत्मा को ऑल पास्ट सिंस, पिछले पुराने पापों से मुक्ति मिल सकती है. आफ्टर पासिंग थ्रू मैनी बिग सिटीज़, द गंगा फ्लोज टूवर्ड्स द सी. बहुत से बड़े बड़े शहरों से होकर गुजरने के बाद गंगा फ्लोज टूवर्ड्स द सी, गंगा समुद्र की ओर बहती है.
As it reaches closer to the sea, its speed becomes slower and slower, and finally it merges into the sea. जैसे ही ये सी मीन्स समुद्र के, क्लोज़र मीन्स और पास पहुँचती है, इसकी जो स्पीड है, गति है, बिकम्स स्लोअर एंड स्लोअर, और धीमी होती जाती है. एंड फाइनली इट मर्जेज इनटू द सी, और अंत में ये समुद्र में मर्ज हो जाती है, मिल जाती है. द गंगाज लॉन्ग जर्नी फ्रॉम हाई अप इन द माउंटेन्स एंड्स एट द बे ऑफ बंगाल. गंगा की लंबी यात्रा, जर्नी मीन्स यात्रा, फ्रॉम हाई अप इन द माउंटेन्स, जो कि ऊंचे माउंटेन्स से, पहाड़ों से शुरू होती है, एंड्स मीन्स वो समाप्त होती है एट द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में. गंगा की लंबी यात्रा जो ऊंचे पहाड़ों से शुरू होती है, वो बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त होती है. दिस प्लेस वेयर द गंगा ज्वाइंस द सी इज़ कॉल्ड द गंगा सागर. ये स्थान जहाँ पर गंगा समुद्र में मिलती है, वो गंगा सागर कहा जाता है. और लास्ट में इस लेसन का मैसेज ये है कि गंगाज प्योरिटी इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. गंगा की प्योरिटी जो है, गंगा को शुद्ध बनाए रखना, गंगा की शुद्धता इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी. तो इस लेसन में जो आपको बताया गया कि गंगा की यात्रा कहाँ से शुरू होती है, गंगा का उत्पत्ति स्थान क्या है, तो आपने ये जाना कि गंगा जो है वो गोमुख नाम की एक केव से निकलती है. केव मीन्स गुफा से, जो कि बर्फ़ की बनी हुई है, और जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी जो है वो छोटी छोटी धारा के रूप में बाहर आता है. और जैसे जैसे ये पहाड़ों से नीचे आती है, बहुत सारी धाराएं इसमें मिल जाती हैं और वो नदी का रूप लेती जाती हैं. और जब ये मैदानी भाग में पहुंचती है तो और चौड़ी हो जाती है. तो ये जो पिक्चर है ये गोमुख केव की है, जो कि आइस से बनी हुई है. और जब इसमें से आइस पिघलती है, आइस मेल्ट होती है, बर्फ़ जब पिघलती है, तो इससे इस तरह से धारा के रूप में पानी बाहर आता है. और उसके बाद ये माउंटेन से जब नीचे आती है तो इस तरह से कई सारी धाराएं इसमें मिलती जाती हैं. और जैसे जैसे ये नीचे आती है, वैसे वैसे ये और बड़ी नदी का रूप लेती जाती है. और ये तो थी उस गंगा की जर्नी की शुरुआत. और इसका अंत कहाँ पर जाकर होता है, जो गंगा की यात्रा है वो बे ऑफ बंगाल में जाकर समाप्त होती है. ये अपने भारत का मैप है इधर, और उसके राइट साइड में देखिए लिखा है बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी. तो मैदानी भाग में पहले पहाड़ों से निकलती है, उसके बाद मैदानी भाग में बहुत सारे गांवों, कस्बों और शहरों से होते हुए गंगा बे ऑफ बंगाल में समुद्र में जाकर मिल जाती है. और इस तरह से गंगा की यात्रा वहाँ पर जाकर समाप्त हो जाती है.